नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राशन दुकानदारों ने दी अनाज वितरण बंद करने की चेतावनी। 240 की आवश्यकता, मिल रहे 130 ऑक्सीजन सिलेंडर, इंजेक्शन और ऑक्सीजन लाओ, भर्ती हो जाओ। आइए आप खबरें देखते हैं विस्तार से। राशन दुकानदारों ने दी अनाज वितरण बंद करने की चेतावनी। कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच राशन दुकानदारों को अब तक बीमा योजना का लाभ देने प्रस्ताव को मंजूर नहीं किए जाने और अनाज वितरण के लिए पीओएस मशीन के उपयोग को लेकर राशन दुकानदारों में रोष बढ़ गया है। शहर के राशन दुकानदार इसे स्वयं पर अन्याय बताते हुए सरकार का विरोध कर रहे हैं। नागपुर के राशन दुकानदार संघ ने अनाज वितरण बंद करने की चेतावनी दी है। ऐसा हुआ तो अनेक परिवार सरकारी अनाज नहीं मिलने से परेशानी आ सकती है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले कोविड काल में अब तक कई राशन दुकानदारों की कोविड संक्रमण से मौत हो चुकी है। कई दुकानदार अब भी कोविड पॉजिटिव बताए जा रहे हैं। कुछ राशन दुकानदारों के वेंटिलेटर पर होने की बातें भी सामने आ रही है, लेकिन राशन दुकानदारों को अब तक सरकारी बीमा योजना का लाभ नहीं मिला है। 50 लाख रुपए की बीमा योजना का लाभ नहीं दिया है, जबकि सरकार ने आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक लाभ से वंचित रखा गया है। इसमें राशन दुकानदार जोखिम उठाकर अनाज बांट रहे हैं, लेकिन सरकार दुकानदारों पर अन्याय कर रही है। पिछले वर्ष कई दुकानदारों की जान कोविड से चली गई, तो वही दूसरी ओर 240 की आवश्यकता, मिल रहे 130 ऑक्सीजन सिलेंडर। पूर्व नागपुर स्थित राधा कृष्णन अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर में ऑक्सीजन सिलेंडर का कोटा बढ़ने के लिए महापौर मनीषा ठाकरे को निवेदन दिया गया। ट्रस्ट के संचालक गोविंद पोद्दार व समाज सेवी मनोज अग्रवाल ने बताया, यह अस्पताल 1991 से नागरिकों को सेवा दे रहा है। यह कोरोना मरीजों के लिए 118 बेड की व्यवस्था है। इस समय अस्पताल को 130 नग ऑक्सीजन सिलेंडर दिया जा रहा है, जबकि 240 सिलेंडर की आवश्यकता है। कोरोना की वर्तमान स्थिति को देखते हुए इस सप्ताह 26 बेड और बढ़ाए जाने वाले हैं, इसलिए अस्पताल को 300 सिलेंडर की आवश्यकता होगी। इसलिए उप महापौर ने अस्पताल की जरूरत को देखते हुए जिला अधिकारी को मदद करने का निवेदन दिया है। अस्पताल की ओर से जिला अधिकारी कार्यालय को भी एक पत्र देकर सारी स्थिति से अवगत कराया गया है। साथ ही ऑक्सीजन सिलेंडर का कोटा बढ़ाकर देने की मांग की है। तो वही तीसरी ओर इंजेक्शन और ऑक्सीजन लाओ, भर्ती हो जाओ। हमेशा यहाँ शिकायत रहती थी कि सरकारी अस्पतालों में दवा इंजेक्शन नहीं दिए जाते हैं और मरीजों को दवा फरोशे से मिली भगत के तहत बाहर से खरीद कर लाने को कहते हैं। दवा जो अस्पतालों को मरीज के लिए मुफ्त में दी जाती थी, वे ही दवाएं अस्पताल के बाहर की दुकानों में बिकने आती थी। अब कोरोना काल में इसमें एक नया आयाम जुड़ गया है। रेमडेसिविर इंजेक्शन पहले दवा दुकानों को दिया गया, वे कालाबाजारी करने लगे तो नई व्यवस्था में अस्पतालों तथा उनसे जुड़ी फार्मा दुकानों को दिए जाने लगा। अब वे लोग कहने लगे कि हमें कम मात्रा में इंजेक्शन मिले हैं, ऑक्सीजन समाप्त हो गई, आप बाहर से खरीद कर लाए। वे 7 से 14 हजार रुपए से बाहर से खरीद कर अस्पताल में भर्ती अपने मरीजों के लिए देने लगे हैं। इधर भाजपा के विधायक जिलाधीश के सामने धरना दे रहे हैं। यहाँ के सांसद बाहर से व्यवस्था कर रहे हैं और विधायक जिलाधीश से गुहार कर रहे हैं। राजनीति का तकाजा है कि मत चुकाओ चौहान, पर यह सब करते समय जनता की मुसीबत क्या है, उसका हल क्या है, उस पर विचार करने के बजाय आप आंदोलन पर उतर आए। इस पर मुझे एक दिवंगत केंद्रीय मंत्री तारकेश्वरी सिन्हा की यह हिदायत याद आई कि राजनीति में कांटा गड़ जाए तो उसे रुक कर मत निकालना, नहीं तो आप उतने कदम प्रतिस्पर्धियों से पीछे रह जाओगे। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड कीजिए। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक है ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे खबरों को देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिलहाल वक्त तो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ एमएनएस न्यूज लाइव पर। नमस्कार।